हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं न्यूज लेके आया हूं। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं या 11th में या 12th में हैं तो ये न्यूज आपको चौंका देने वाली है। तो आखिर ये न्यूज क्या है, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है हमारे सामने, एक ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक कल बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। उसके बारे में मैंने रिसर्च की और फिर जाके मैं आपके लिए ये वाला वीडियो लेके आया हूं। तो आप लोगों की इसमें क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये जो वीडियो है मैंने किस बारे में बनाया है, जो कल गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट था कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अब होगा दी एंड, और अब आ जाएगा, लागू हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में सीबीएसई बोर्ड। तो जो सीबीएसई बोर्ड जो कि इंडिया लेवल पे चलता था, लेकिन साइड बाय साइड स्टेट बोर्ड भी चला करते थे, अब वो धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में से गायब हो जाएगा। अब यहां पे देख सकते हैं कि बहुत सारे नए नए चेंजेस अनाउंस किए गए हैं। तो एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, सबसे पहली चीज कि इसी साल यानी कि 2025 में महाराष्ट्र में अनाउंस कर दिया गया है कि जो सीबीएसई बोर्ड है वो लागू हो जाएगा। सीबीएसई पैटर्न हमें फॉलो करना होगा। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स अब आगे काम नहीं आने वाली हैं। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स अब किसी काम नहीं आने वाली। स्टेट बोर्ड का पैटर्न अब यूज नहीं होने वाला। तो अब सभी बच्चों को सीबीएसई के तरीके से ही तैयारी करना होगी। अब आप बोलेंगे सर सरकार ने इतना भयंकर फैसला क्यों लिया, इससे तो काफी लोगों को प्रॉब्लम होगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इसीलिए सरकार एक्चुअल में आप लोगों को तकलीफ ना हो, इसीलिए धीरे धीरे करके इस चीज को लेके आने वाली है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड पहले लोअर लेवल्स पे इंट्रोड्यूस होगा, बाद में 11 12th के लिए इंट्रोड्यूस होगा। तो 11 12th वालों के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। अभी पहले ये स्कूल लेवल पे सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि लोग धीरे धीरे इस चीज को अकस्टम हो जाएं, इसके साथ एडजस्ट हो जाएं। अभी ये चीज की क्यों गई? बिकॉज हम लोग अब देश में फॉलो करना चाहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी, वन एजुकेशन सिस्टम। देश का हर नागरिक सेम तरीके की चीजें पढ़े, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब आपका जैसे मान लीजिए बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग एग्जाम है, तो इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए आप लोग को देना पड़ता है आईआईटी जेडबलई। अब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ती है एनसीईआरटी बुक इन दी एंड। तो जब आपको एग्जाम देने के लिए, ये वाला एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ रहा है, तो क्यों ना आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स को हटा के डायरेक्टली एनसीईआरटी वाला सिलेबस, सीबीएसई वाला सिलेबस ला दिया जाए। तो वैसे जैसे जेडबलई मेंस में एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ती है एनसीईआरटी, आपको नीट में पढ़ना पड़ती है एनसीईआरटी, तो क्यों ना एक ही सिंपल सा सिस्टम बना दिया जाए और हर कोई इंडिया में सीबीएसई बोर्ड ही पढ़े, ऐसा सरकार ने सोचा। तो एक तरीके से ये डिसीजन अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं समझता हूं कि हर किसी बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनना नहीं होता है, तो उन्हें इस बात से थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लेकिन बच्चा, आप इस बात को समझिए कि धीरे धीरे हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा। एनसीईआरटी का लेवल स्टेट बोर्ड की बुक से काफी अच्छा है और इसका लेवल कुछ हद तक फॉरेन कंट्रीज से मैच भी करता है। और अभी जो दुनिया चल रही है, जो जमाना चल रहा है, वो ग्लोबल लेवल पे एक्सपांड होने का चल रहा है। तो अगर आप फ्यूचर में जाके फॉरेन कंट्री में भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इंडिया लेवल पे सीबीएसई पैटर्न जो है वो पढ़ें, ताकि बहुत ज्यादा बड़ा गैप ना हो फॉरेन एजुकेशन में और इंडियन एजुकेशन में। तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है। अब इसमें क्या क्या बदलाव आने वाले हैं उसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहले तो ये कि अब जो आप लोगों का ऐसा होता था कि आपको अप्रैल मई पूरा छुट्टी मिला करती थी स्कूल में और आपका जून से स्कूल स्टार्ट हुआ करता था, अब ऐसा नहीं होगा। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आपको अप्रैल 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक कम से कम स्कूल रहेगा। 30 तारीख तक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 से लेके 25 तारीख तक स्कूल रहने वाला है। इस बात को समझिए कि आपको अप्रैल में स्कूल जाना है। नया एकेडमिक ईयर अब अप्रैल से शुरू होगा, जून से शुरू नहीं होगा। बीच में मई में 1 महीने की आपको छुट्टी मिलेगी। तो जो लोग भी गांव जाने की तैयारी करके बैठे हैं वो याद रखिए कि 2025 में ही 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। फिर आपको 25 या 30 तारीख के बाद छुट्टी दी जाएगी, 1 महीने की मई मंथ की छुट्टी दी जाएगी। उसके बाद जून में फिर से जो है स्कूल्स रिज्यूम होंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने आप लोगों के लिए यहां पर न्यूज लेके आया है। ये देखिए, मराठी चॅनल की न्यूज है। राज्यातील सर्व शाळा 1 एप्रिल पासून सुरू होणार। तो 1 अप्रैल से राज्य की, इस महाराष्ट्र स्टेट की, अपने स्टेट की जितनी भी स्कूल्स हैं वो 1 तारीख को शुरू हो जाएंगी। मे महिन्यात सुट्टी, जून पासून पुन्हा शाळा। तो मई महीने में आपको छुट्टी मिलेगी, लेकिन जून में फिर से आपका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। फिर शाळाचं वार्षिक वेळापत्रक सीबीएसई प्रमाणे। तो अभी जो एनुअल एग्जाम्स हैं आपके, वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग होंगे। वैसे यहां पे देखो लिखा हुआ है कि राज्य में सीबीएसई
सिस्टम जो है वो लागू होने वाला है। तो मराठी मैंने आपको न्यूज दिखाई, हिंदी में भी आपको न्यूज़पेपर कटिंग दिखा दी है। महाराष्ट्र बोर्ड में अब चरणबद्ध यानी कि फेज वाइज मैनर में मतलब उस तरीके से सीबीएसई को लाया जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप फेज वाइज मैनर में सीबीएसई को लाया जाएगा। ये न्यूज की सारी कटिंग आपके सामने है। 25 अप्रैल तक पहली कक्षा के स्टूडेंट्स को भी छुट्टी नहीं, तो अप्रैल में अब छुट्टी मिलने वाली नहीं है, अप्रैल में आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। आई होप कि सभी लोगों को ये बात मेरी समझ में आई है। तो आज का जो ब्रेकिंग न्यूज है वो क्या था, मैं फिर से आपको एक बार और दिखा दूं, आप इसको समझिए कि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। क्या होने वाला है? सब कुछ बदलने वाला है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड अब हटने वाला है और धीरे धीरे उसकी जगह पे सीबीएसई आने वाला है। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अब इस साल हो जाएगा एंड, ठीक है, और स्कूल में आ जाएगा। अभी 11 12 वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए इस साल नहीं हो रहा है, उनके लिए 1 या 2 साल के बाद किया जाएगा। 2025 में लागू होगा सीबीएसई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अब से हर बच्चा सीबीएसई की पढ़ाई करेगा ताकि हर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑल इंडिया लेवल पर खेल सके, वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित ना रह जाए। फिर 1 तारीख से आपका अब स्कूल चालू हो जाए करेगा अप्रैल में, ठीक है। सो अप्रैल में पूरा स्कूल चलेगा। मई महीने में आपको जो है छुट्टी मिल जाए करेगी 1 महीने के लिए। तो 1 महीने की छुट्टी आपको मई महीने में मिलेगी। आप चाहें तो जाके अपने पेरेंट्स के साथ घूम फिर के आ सकते हैं, नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है, जाके आ सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है आपका जो एनुअल एग्जाम है वो सीबीएसई पैटर्न पर बेस्ड होगा। तो एनुअल एग्जाम पूरा सीबीएसई बेस्ड होगा, अब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरह एग्जाम नहीं होगा। सीबीएसई सिस्टम आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और अब इंडिया शिक्षा में नंबर 1 बनेगा, ऐसा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का दावा है। और होगा धीरे धीरे करके, हम लोग फेज वाइज मैनर में आगे बढ़ेंगे, चीजें सुधरेंगी, ऐसा हम लोगों को भी लगता है बिल्कुल। और हम लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए। सरकार जो कदम ले रही है बहुत सोच समझ के कदम ले रही है और जरूर कुछ अच्छा होगा। तो इस पॉजिटिव चीज के साथ मैं आप लोगों को बस अब अलविदा कहना चाहूंगा। सो आई होप कि आपको न्यूज पसंद आई होगी। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट एंड सायोनारा।